आने लगी। कहीं प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हुआ तो कहीं राजनीतिक दलों के समर्थक आमने सामने आ गए। पाकिस्तान जिस चुनाव को शांतिपूर्ण बताने की कोशिश कर रहा था, उसी चुनाव की तस्वीरें दुनिया के सामने एक अलग कहानी बयां करती दिखी। रावलाकोट इस चुनाव का सबसे संवेदनशील इलाका बन गया। प्रदर्शन कर रही भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच हालात अचानक बिगड़ गए। आरोप है कि पाक रेंजर्स ने फायरिंग की, जिसमें करीब 20 लोगों की मौत का दावा किया गया, जबकि कई दर्जन लोग घायल बताए गए। जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पूरे चुनाव पर सवाल खड़े कर दिए। अगर लोकतंत्र जनता की आवाज है, तो फिर इस आवाज को गोलियों से दबाने की नौबत क्यों आई? लोकतंत्र की पहचान मतपेटी होती है, लेकिन भीमबर में वही मतपेटी आग की लपटों में घिर गई। बताया गया कि एक मतदान केंद्र पर दो राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने बैलेट बॉक्स छीन लिया और उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते मतपात्र जलकर राख हो गए। चुनाव आयोग ने जांच की बात कही है और दोबारा मतदान पर फैसला रिपोर्ट आने के बाद लेने की बात कही है। लेकिन सवाल ये है, अगर बैलेट बॉक्स ही सुरक्षित नहीं रहा, तो फिर चुनाव की विश्वसनीयता कैसे बची रहेगी? कोटली जहां चुनाव मुकाबला हिंसक संघर्ष में बदल गया, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की झड़प के दौरान मौत हो गई। पार्टी ने इसके लिए अपने राजनीतिक विरोधियों को जिम्मेदार ठहराया और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। वहीं दूसरे पक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। आरोप और जवाबी आरोपों के बीच चुनावी माहौल और तनावपूर्ण हो गया। पीओके चुनाव में ऐसा क्यों हुआ? जेएएसी ने चुनाव के बहिष्कार की अपील की थी। महंगाई और बिजली संकट को लेकर जनता में नाराजगी थी। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लंबे समय से प्रदर्शन चल रहे थे। कई दलों ने चुनाव में धांधली की आशंका जताई थी। वोटिंग के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ गया। मतदान केंद्रों पर तनाव ने हिंसा का रूप ले लिया। मतपेटी जलाने जैसी घटनाओं ने माहौल और बिगाड़ दिया। चुनाव से पहले ही पीओके की सड़कों पर एक अलग लड़ाई चल रही थी। महंगाई, बिजली संकट, भारी टैक्सी और राजनीतिक अधिकारों की मांग। इन्हीं मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कई महीनों से आंदोलन कर रही है। संगठन ने चुनाव के बहिष्कार की अपील करते हुए कहा कि जब जनता की मूल समस्याएं अनसुनी हैं, तब चुनाव सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाएंगे। पीओके के चुनाव इस बार कई मायनों में अलग हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव एक दिन में नहीं, बल्कि 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। पहला चरण 27 जुलाई को हुआ, जबकि बाकी चरण 3 और 10 अगस्त को होंगे। पाकिस्तान का कहना है कि यह फैसला सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है, लेकिन विपक्ष और कई स्थानीय संगठन इसे बढ़ते विरोध और अस्थिर माहौल से जोड़ रहे हैं। पीओके भारत के लिए सिर्फ एक भूभाग नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है। भारत लंबे समय से कहता आया है कि पाकिस्तान का इस इलाके पर कब्जा अवैध है और वह कराए जाने वाले चुनावों की कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। भारत का मानना है कि चुनाव कराकर पाकिस्तान क्षेत्र की वास्तविक स्थिति नहीं बदल सकता। इसीलिए हर बार की तरह इस बार भी भारत ने इस चुनावों को खारिज किया है और इसे पाकिस्तान की राजनीतिक कवायद बताया है। एक तरफ मतदान, दूसरी तरफ मौत के दावे, एक तरफ लोकतंत्र की बातें, दूसरी तरफ जलती मतपेटियां। पीओके चुनाव का पहला चरण कई ऐसे सवाल छोड़ गया है जिनका जवाब सिर्फ पाकिस्तान की सरकार को ही नहीं, बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को देना होगा। क्या यह वास्तव में जनता की आवाज थी या फिर पहले से तय राजनीतिक अभ्यास? आने वाले 2 चरण इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले चरण ने दुनिया का ध्यान जरूर अपनी ओर खींच लिया है। लोकतंत्र की पहचान बैलेट से होती है, बुलेट से नहीं। जब चुनाव के दिन गोलियों की आवाज वोटों से ज्यादा सुनाई दे, जब मतपेटियां जलने लगे और जब जनता का भरोसा सड़कों पर विरोध बनकर उतर आए, तब सिर्फ चुनाव नहीं, पूरी व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो जाती है। पीओके का पहला चरण खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। क्या अगले चरण शांतिपूर्ण होंगे? क्या धांधली और हिंसा के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए